मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी यहां दिखाई दे रहे हैं और जो तैयारियां हैं वो अब नामांकन प्रक्रिया के शुरू होने की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित है और सभी, ये देखिए एल मुरुगन आपको नजर आ रहे हैं, पीछे गजेंद्र सिंह शेखावत दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम वरिष्ठ नेता मंत्रीगण अब एक एक कर पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद नामांकन प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी में अब नवीन युग की शुरुआत होने जा रही है और यही कारण है कि तैयारियां बहुत लंबे समय से चल रही थी। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही लगातार ये तय माना जा रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी के युवा अध्यक्ष नितिन नवीन ही होंगे। एक ऐतिहासिक पल है। ये देखिए आप तस्वीरों में गजेंद्र सिंह शेखावत आपको नजर आ रहे हैं जो बाकी नेतागण से मुलाकात कर रहे हैं और फिर उसके बाद पार्टी दफ्तर में अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, क्या ताजा जानकारी, अभी क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं वहां पर? देखिए विवेक, 2 बजे से प्रक्रिया जो है औपचारिक रूप से शुरू की जाएगी नामांकन को लेकर के। और जो जानकारी है, नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, उनके बिहाफ पे तमाम जो बड़े नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो पहुंच रहे हैं। और अभी अभी थोड़ी देर पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हैं। उनसे पहले यहाँ डिप्टी सीएम जो है राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा भी पहुँचे हैं। तो एक तरह से नेताओं के आने का क्रम जारी है। उत्तर प्रदेश की से केशव मौर्य पहुंचे हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्यों से जितने भी बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं, प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, वो पहुंच रहे हैं। वहां से जो पदाधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से बनाया गया है कि राष्ट्रीय परिषद से 20 और राज्य परिषद से 20 जो सदस्य होंगे प्रस्तावक के रूप में, वो तकरीबन सारे के सारे लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और बाकी अब जो घड़ी इंतजार इस बात का है कि जब 2 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद कभी भी गृह मंत्री जो है और यहाँ पहुंच सकते हैं, नितिन गडकरी भी पहुंच सकते हैं। तो ये एक तरह से यहाँ पे गहमा गहमी का माहौल है, हलचल है। और सभी राजनेताओं से जब बातचीत हो रही थी भारतीय जनता पार्टी के, पुराना जो इतिहास अमृत भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसमें हमने देखा है कि 11 अध्यक्षों के चुनाव हमेशा से निर्विरोध रहे हैं। कभी पार्टी में मतदान करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। ये भी संगठन पर्व ऐसे ही निकल जाएगा या फिर इस प्रक्रिया को दोहराया जा सकता है, या फिर ये हो सकता है कि जो 5,000 साढ़े 5,000 मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनते हुए नजर आएंगे? देखिए अभी जो सूरत हाल है उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा है कि कोई यहाँ पे वोटिंग प्रक्रिया दिखाई दे सकती है, क्योंकि जितने भी नेताओं से हमारी बातचीत हुई है सभी के सभी एक ही सुर में है कि नितिन नवीन को लेकर के वो अपनी जो है समर्थन देने पहुँचे हुए हैं यहाँ पे। और नितिन नवीन का खुद यहाँ पे नहीं पहुँचना और साथ ही साथ जो शीर्ष नेता हैं उनका यहाँ पे जो है पहुँचना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही नाम तय है, वो है नितिन नवीन। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के साथ ही यह तय हो गया था कि नितिन नवीन ही जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्योंकि देखिए उसके बाद जो एक्सरसाइज है विवेक, वो मुझे लगता है कि सारे जो दूसरी पार्टियों को भी समझना चाहिए। उस एक्सरसाइज में एक कार्यकर्ता से लेकर के आम पदाधिकारी से लेकर के शीर्ष नेताओं तक नितिन नवीन ने इस दौरान मुलाकातें की है। वो दोपहर का टाइम आकर बैठ जाते थे, तब उनका कार्यकर्ताओं से मिलने का समय होता था। और इस दौरान किसी भी चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे पॉलिटिकल हैसियत रखने वाला आदमी हो, वो नहीं मिलते थे, सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलते थे। फिर एक सवाल यहाँ पर अमृत ये खड़ा होता है कि मान लीजिए आज नामांकन होगा और उसके कुछ घंटों के अंतराल में ये स्पष्ट हो जाएगा कि कोई दूसरा नामांकन भारतीय जनता पार्टी का नेता करता नहीं आ रहा है, तो फिर क्या ये माना जाए कि आज ही ऐलान कर दिया जाएगा या कल होगा? मैं लौट रहा हूं और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आपको नजर आ रहे हैं। आपको अब यहाँ बृजमोहन अग्रवाल दिखाई दे रहे हैं। अब आपको जो सांसद पांडे हैं वो नजर आ रहे हैं। तो तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के भी यहां पर पहुंच चुके हैं, वो यहां अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अब और अन्य नेताओं के पहुंचने की अब जो प्रक्रिया है वो चल रही है।
यहाँ धर्मेंद्र प्रधान आपको नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया गया है और वे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात इस वक्त हो रही है और इसके बाद ये देखिए यहाँ एक बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अब इसके बाद सभी पार्टी दफ्तर में अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये बहुत खास तस्वीर है, बहुत खास पल है जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व आज दिल्ली में मौजूद है। संतोष पांडे यहां पर आप नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के ठीक बगल में गए और साथ ही बृजमोहन अग्रवाल वहां पर गए। संतोष पांडे के जिम्मे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सभी जो नेता छत्तीसगढ़ से पहुंचे हैं उन्हें साथ लेकर वे यहां पर आगे बढ़ रहे हैं और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको यहां पर दी गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, क्या माहौल वहां पर, क्या चल रहा है? मैं वापस लौटूंगा अमृत आपके पास। रंजना, देखिए विवेक, ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और जो पूरे देश भर से जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो अब बीजेपी दफ्तर पहुँच गए हैं और इसी के साथ ही जो नेशनल काउंसिल है और इसी के साथ ही जो राज्यों के परिषद के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अब बीजेपी दफ्तर पहुँच गए हैं। और ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा जो हलचल है वो बढ़ गई और एक के बाद एक लगातार जो मुख्यमंत्री हैं उनके आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कुछ देर के बाद यहाँ पर जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी क्योंकि विवेक 2 बजे से 4 बजे तक का जो समय है वो नामांकन के लिए तय किया गया है और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जो अनुशासन के साथ यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और हर जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो इस जो गेट है इससे अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए संगठन पर्व का जो के तहत जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका निर्वाचन होना है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने 16 दिसंबर का नाम सामने आया था और उसके बाद अब जबकि आज नामांकन दाखिल किया जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि प्रदेश भर के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं विवेक वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और इसी के साथ ही बहुत ज़्यादा जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर नज़र आ रही है क्योंकि आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश से भी जो प्रस्तावक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर पहुँच गए हैं और बीजेपी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो गाड़ियों का काफिला है वो नज़र आ रहा है क्योंकि अलग अलग जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। सांसद यहाँ पर सभी राज्यों के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसी के साथ ही कुछ देर के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और देखिए जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होता है विवेक तो अक्सर ऐसा होता है कि उसमें सिर्फ एक ही नाम होता है, निर्विरोध निर्वाचन हो जाता है, लेकिन आज नामांकन होगा। 2 बजे से 4 बजे के बीच नामांकन को लेकर जो समय है वो तय किया गया है। उसके बाद 4 से 5 बजे के बीच में जो नामांकन पत्र है उनकी जाँच की जाएगी और फिर उसके बाद जो नाम वापसी का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। अगर कोई 1 से ज़्यादा सदस्य होता है तो फिर कल मतदान किया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब भी चुनाव होता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तब ऐसा होता है कि सिर्फ जो एक ही व्यक्ति हैं जो कि चुनाव प्रक्रिया में खड़े होते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है जब 1 से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं वो चुनाव में खड़े हुए हों। तो ऐसे में निर्विरोध ही निर्वाचन की जो संभावना है बहुत ज़्यादा है और इसीलिए आप देखिए कि यहाँ पर आप बहुत बड़ी संख्या में जो नेता हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, नेशनल काउंसिल के प्रतिनिधि हैं, राज्यों के परिषद के जो प्रतिनिधि हैं वो अब यहाँ पर पहुँच गए हैं। हलचल बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है और देखिए एक नई शुरुआत अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी में वो हो रही है क्योंकि युवा जो अध्यक्ष हैं वो अब भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं और यहाँ से एक नई शुरुआत होगी क्योंकि 45 से 46 साल के नितिन नवीन हैं और लगातार बिहार की राजनीति के साथ अलग अलग राज्यों की जो राजनीति है उसमें भी सक्रिय रहे हैं। तो ऐसे में आप बिल्कुल रंजना तस्वीरें दिखाते रहिए, रंजना तस्वीरें दिखाते रहिए, वहां कौन कौन पहुंच रहा है वो तस्वीरें लाइव चल रही है। लेकिन उसके साथ साथ ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। एक तरफ आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं जो बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे और दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की आपको नजर आ रही है जो हाथ जोड़कर नेताओं का अभिवादन स्वीकार करते हुए और बीजेपी हेडक्वार्टर में अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बहुत खास मौका है, बहुत खास पल है। अब बीच में आपको राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक फ्रेम में 3 मुख्यमंत्री आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही होता हुआ नजर आता है। जब
एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए, चयन के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए उनकी स्वीकारोक्ति प्रदेश और देश के तमाम कार्यकर्ताओं में हो, इसको लेकर कवायद किस तरह की है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यही कारण है कि देश भर के सभी वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद है और तस्वीरें आपके सामने है। रंजना लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रंजना, आज नामांकन हो जाएगा, लेकिन क्या ये तय माना जा रहा है कि आज ही देर शाम तक नाम का ऐलान कर दिया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया जाए, या फिर कल ही औपचारिक घोषणा होगी? रंजना, देखिए दीपेश, आज ही ऐलान हो जाएगा, ये पूरी तरह से संभावना है इस बात को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पर अनुशासन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर अक्सर जब भारतीय जनता पार्टी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होता है तो बहुत कम संभावनाएं ऐसी होती हैं। देखिए तस्वीरें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है वहां पर तमाम वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और गेट पर ड्यूटी देखिए तरुण चुग जैसे बड़े नेता करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि गाड़ियों को अंदर, ये देखिए अब आप देख रहे हैं वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कुछ घंटों के बाद अब ये बदल जाएगा, ये पद बदल जाएगा। 6 साल राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, दोबारा एक्सटेंशन मिले, कई एक्सटेंशन दिए गए, कई चुनाव राज्यों के हों या फिर देश के हों, उन्हें इन्हीं की अब जो अध्यक्षता में संपन्न कराया गया और आज अब ये अध्यक्ष पद से विदा लेते हुए नजर आने वाले हैं। यानी अध्यक्षीय कार्यकाल का अब उनका आज का आखिरी दिन है, कुछ और घंटे बचे हैं जब नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि किस तरह से बहुत अब खास पल है ये। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई दे रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पार्टी मुख्यालय में अंदर दाखिल हो रहे हैं तो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वे आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 2 मुख्यमंत्री आपको 2 राज्यों के दिखाई दे रहे हैं, बीच में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो एक तरफ हमारी बड़ी टीम वहां पर मौजूद है, अमृत वहां पर मौजूद है, रंजना से हम चर्चा कर रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते जा रहे हैं। क्या नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं आज, इसको लेकर अभी अब सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नितिन नवीन आज शायद नहीं पहुंचेंगे। कल जब औपचारिक ऐलान उनके नाम का किया जाएगा तभी वे पार्टी दफ्तर पहुंचने वाले हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ कयास है, चर्चा है। देखने वाली बात होगी कि क्या नामांकन नितिन नवीन द्वारा खुद दाखिल किया जाता है या फिर अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि पार्टी के वरिष्ठ नेता के द्वारा नामांकन दाखिल कर दिया जाएगा और नितिन नवीन के नाम का प्रस्ताव वहां पर रख दिया जाएगा, लेकिन ऐलान कल किया जाएगा। अब इस तरह की चर्चाएं हैं, मगर देखना होगा कि क्या बातें, क्या चीजें वहां से एक के बाद एक निकलकर सामने आती हैं। ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको बता दें कि अगर जो प्रक्रिया, संजय मयूख आपको नजर आ रहे हैं और निर्मला सीतारमण यहां पर पहुंच चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यहां पटका पहनाकर स्वागत किया गया है। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रियाओं को देखेंगे तो उसमें यह बताया जाता है कि प्रॉपर जो एक तैयारी है वो होती है। बीजेपी का जो संविधान है, गिरिराज सिंह आपको नजर आ रहे हैं, बिहार के वरिष्ठ नेता हैं और अब गिरिराज सिंह अपने ही बिहार के जो नवीन हैं उन्हें आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो साथ ही ये भी कहा जा रहा है और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये नवीन युग है। हरदीप पुरी यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और तमाम राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं वे यहां पर पहुंच रहे हैं। जो बीजेपी का संविधान है और उसका नियम है, उसकी धारा 19 के तहत यह अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो आज संपन्न होता हुआ नजर आने वाला है। तो हरदीप पुरी आपको दिखाई दे रहे हैं, उनके ठीक पीछे गिरिराज सिंह भी आते हुए नजर आ रहे हैं। और तो ये तस्वीरें
आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। दरअसल राष्ट्रीय और प्रदेश परिषदों के जो सदस्य हैं उनका एक युवा नेतृत्व ये युवाओं के लिए, पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आयु बड़ी बात नहीं है, उनका जो अभिज्ञता है, जो संगठन कुशलता है, जो पारदर्शिता है, इसको आधार करके उनको कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया गया था। लेकिन आज विधिवत रूप में लोकतांत्रिक पद्धति में चुनाव किया जाएगा। अगर चुनाव में एकाधिक प्रार्थी होंगे तो चुनाव होगा, नहीं तो प्रताप सारंगी को इस वक्त आप सुन रहे हैं और तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो एक के बाद एक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं नायब सिंह सैनी, इस वक्त नायब सिंह सैनी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। नायब सिंह सैनी पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी यहाँ जो बीजेपी के नेता हैं वो स्वागत करेंगे। अच्छा, ये ऐतिहासिक पल है, आप देख रहे हैं जो तमाम नेता हैं उनके वाहन जो हैं सड़क पर खड़े हो रहे हैं। वहां से उतरने के बाद ये सब मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, मंत्री को सभी यहां से वॉक करते हुए अंदर जा रहे हैं। और ये मैसेज है कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करने के लिए पहुंच रहे हैं। रंजना हमारे साथ मौजूद है। जी रंजना, कोई और ताजा अपडेट? लगातार पहुंचने का सिलसिला नेताओं का जारी है। रंजना, देखिए दीपेश, लगातार जो नेता हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो हरियाणा के सीएम हैं वो पहुंचे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए हैं और इसी के साथ ही जो केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी यहाँ से पहुंचे हैं। निर्मला सीतारमन भी बीजेपी दफ्तर में पहुंच गई हैं क्योंकि जो समय है वो तय किया गया है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो नामांकन है वो जमा किया जाएगा और एक नए युग की जो शुरुआत है आज से बीजेपी की होने वाली है क्योंकि अब बीजेपी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका चयन होने वाला है और जो पूरी प्रक्रिया है नामांकन को लेकर वो शुरू हो जाएगी। 2 बजे से 4 बजे तक नामांकन भरा जाएगा दीपेश, और उसके बाद 4 से 5 बजे जो नामांकन पत्र है उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद जो नाम वापसी का सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। और उसके बाद जो राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी हैं वो एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करेंगे या फिर मीडिया से मुखातिब होंगे और ये बताएंगे कि या तो चुनाव सर्वसम्मति से हो रहा है या फिर एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में है। हालांकि इस बात को लेकर उम्मीदें बेहद कम मानी जाती हैं कि अब एक से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में होंगे क्योंकि जब भी भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो नाम पहले से तय हो जाता है वही होते हैं और उसके बाद उनको ही चुन लिया जाता है सर्वसम्मति से। तो ऐसे में आज जब यहाँ पर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच गए हैं दीपेश, और इसी के साथ ही जो नेशनल काउंसिल है उनके प्रतिनिधि और राज्यों के परिषद के जो प्रतिनिधि है वो सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं और अगर मतदान की जरूरत पड़ती है तो इसीलिए 5708 जो प्रतिनिधि हैं बिल्कुल रंजना, जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग 45 साल और 14 अध्यक्ष। अमृत का रुख करते हैं। अमृत, आपके पास क्या ताजा जानकारी? अमृत, मैं लाइव पे हूँ। जी अमृत, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइए आपके पास कोई ताजा अपडेट, क्या हलचल? बाहर की तस्वीरें जो हैं वो रंजना दिखा रखी है, अंदर क्या माहौल है जरा दिखाइए अमृत। देखिए विवेक, मैं अभी यहाँ पे भीतर की तरफ हूँ। यहाँ पे एक मीडिया को एक जगह पे रखा गया। मैं पहले दिखा देता हूँ यहाँ की पूरी चौहद्दी आपको दिखाता हूँ। वो जो सामने वाला गेट है जहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं, वहाँ से जो है एंट्री हो रही है और तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। अभी जो है आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुँचे हैं, डिप्टी सीएम जो है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला पहुँचे हैं। उसके बाद से जो है तमाम जो परिषद के, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद के नेता है वो पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि कमलजीत शेहरावत जो है वहां पे खड़ी दिखाई दे रही हैं। वो ये जो नेता हैं यहाँ से ये सब स्वागत के लिए खड़े। ये दिल्ली इकाई के नेता हैं कमलजीत शेहरावत और सांसद भी हैं। और इनके अलावा जो है आप देखेंगे कि जो दूसरी तरफ जो है यहाँ पे ये मेन
गेट है एंट्री का, और इसके अलावा जो कुछ जो पदाधिकारी और नेता है वो ऊपर जो है देख सकते हैं, वहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो एक तरह से उनके स्वागत के लिए हैं, जो लोग उनके जहाँ जिन जिन क्षेत्रों से मुख्यमंत्री और जो बड़े नेता आ रहे हैं उनके लिए है। और यहाँ पे जो तैयारी है पूरी तरह से विवेक, वो ये है कि नामांकन को लेकर, और नामांकन निर्विरोध ही रहने वाला। अभी मेरी बात जो है उड़ीसा के सांसद हैं प्रताप सारंगी, जो मोदी सरकार के जो पहले सरकार थी उसमें मंत्री भी रहे थे, उनका यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रक्रिया पूरी करनी थी वो पहले ही पूरी कर रखी है। वो जो डेमोक्रेटिक है, सबसे सुझाव भी लिए जा चुके थे, फीडबैक मांगे जा चुके थे, और उन फीडबैक के आधार पे जो है वो सारे के सारी चीज़ें जो है वो पूरी कर ली गई। उसके बाद ही जो है यह तय हुआ कि जो है कार्यकारी अध्यक्ष किसको बनाया जाए, और यह फैसला जो था बिल्कुल मैं रोक रहा हूं रंजना के पास। रंजना, आपके पास कोई ताजा अपडेट? रंजना, कोई हलचल? रंजना, देखिए दीपेश, यहाँ पर लगातार जो बड़े नेता हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि एक एक करके जो तमाम लीडर्स हैं, तमाम नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कुछ देर पहले ही यहाँ पर आपने देखा, जो तस्वीरें हमने दिखाई थी उसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो अंदर बीजेपी दफ्तर में प्रवेश कर चुकी हैं, और इसी के साथ ही जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो भी अंदर गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब वो भी अब बीजेपी दफ्तर में पहुँच गए हैं, और मध्य प्रदेश से यहाँ पर जो भी सांसद हैं, जो भी मंत्री हैं, और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री हैं, वो सभी अब बीजेपी दफ्तर में पहुंच गए हैं। लेकिन ये वो गेट है जहां पर अभी आपने देखा, इस गेट पर हम खड़े हैं, जहां पर संगठन पर्व, बीजेपी के जो संगठन पर्व का जो मुख्य द्वार यहां पर लगा हुआ है, और इसी के साथ ही तमाम जो नेता हैं, वीआईपीज हैं, वो अब यहां से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं दीपेश, क्योंकि कुछ देर के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि जो हलचल है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बड़ी सुरक्षा यहाँ पर है, चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर है, क्योंकि एक के बाद एक लगातार जो मंत्री हैं उनके आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। और ये हलचल बता रही है कि अब से कुछ देर के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, और ऐसे में जो समय तय किया गया था उस समय के अनुसार तमाम जो नेता हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, और इसी के साथ ही जो प्रस्तावक हैं और जो अलग अलग राज्यों के परिषद के प्रतिनिधि हैं, वो सब अब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंच गए, क्योंकि इसके बाद जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। और अब आप देखिए दीपेश की जो काफिला है वो आ रहा है, और इसमें भी जो वीआईपी है या फिर जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब यहाँ से या फिर किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अभी जब केंद्रीय गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे या फिर केंद्रीय गृह मंत्री वो किया जाएगा। और ये जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है। जी 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 दीपेश, हालांकि अभी क्लियर नहीं हो पाया कि अंदर कौन गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और मुख्यमंत्री जो अलग अलग राज्यों के हैं। अमृत, जी देखिए, मैं बताऊं अभी राजनाथ सिंह अंदर पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह का काफिला अंदर गया है। राजनाथ सिंह आने का मतलब है कि अब तमाम जो शीर्ष नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में, वो अब उनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी जो अंदर काफिला गया है वो राजनाथ सिंह का है। राजनाथ सिंह पहुंचे हैं, और आपको बता दें कि राजनाथ सिंह भी उन प्रस्तावकों में शामिल है जो नितिन नवीन को जो है बतौर प्रस्तावक यहाँ पे जो है नामांकन दाखिल करेंगे। और यहाँ पे तमाम जो और बड़े नेता हैं वो भी उत्तर प्रदेश इकाई के हो, चाहे हरियाणा के हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, छत्तीसगढ़ से भी यहाँ पे तमाम नेता पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे प्रक्रिया जो है अब थोड़ी देर में जो शुरू होगी। और बस इंतजार ये भी है कि जो शीर्ष नेतृत्व में जो नेता हैं वो यहाँ पे थोड़ी देर में और पहुँचेंगे, और उसके बाद सारी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो यहाँ से जो गेट है, यहाँ से मैं चाहूँगा दिखाइए आप थोड़ा, ये दिखाइए, यहाँ से जो है काफिला अंदर प्रवेश कर रहा है, और यहाँ से प्रवेश करके जो है नेता जो है वो अंदर की तरफ जा रहे हैं, और अंदर से जो है उनको जो है एक जगह है जहाँ पे पूरी तरह से सारे नामांकन की प्रक्रिया की जा रही है, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, वहीं पे बैठ रहे हैं, और एक ही बार जब निर्देशित किया जाएगा उसके बाद अपनी प्रक्रिया पूरी करके। देखिए ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव आपको नजर आ रहे हैं, वे पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं, और यहां अंदर जाने के बाद वे अब जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ये उस वक्त की तस्वीरें जब जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे थे, और उनका यहाँ पर स्वागत हुआ था। स्वागत सत्कार के बाद वे आगे बढ़ते हुए नजर आए थे, पटका पहनाकर उनका स्वागत किया गया था। अब एक बार फिर आपको पार्टी दफ्तर के बाहर लिए चलता हूँ, रंजना वहाँ पर मौजूद है। रंजना, फिर कुछ हलचल वहाँ नजर आ रही है? रंजना,
जी दिपेश, हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लगातार जो मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि देखिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि हर तरफ जो आपको मिनिस्टर्स, मंत्रियों और जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी गाड़ियों का जो काफिला है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और लगातार यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बेहद ज़्यादा चाक चौबंद है। हर तरफ जो गाड़ियों का काफिला है कुछ देर पहले यहाँ पर नजर आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो जो रास्ता है उसको क्लियर कराना भी एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी दफ्तर में गए हैं दीपेश, और अब और जो मिनिस्टर्स हैं उनके भी आने का यहाँ पर लगातार जो टाइमिंग है वो है, और अब वो अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे क्योंकि कुछ देर के बाद जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू कर ली जाएगी। क्योंकि 14 दिसंबर वो दिन था जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था, और आज जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है वो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की है। तो ऐसे में अब ये जो पूरा संगठन पर्व चल रहा है, जिसके बाद अब लगातार एक के बाद एक जो संगठन पर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया है उसकी अलग अलग चरण है, और उन चरणों के बाद में जब ये पूरा संगठन पर्व पूरा हो जाएगा उसके बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कल उनकी घोषणा हो जाएगी, और इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा, और इसी के साथ ही एक नए युग की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि अब जो कमान है वो युवा नेतृत्व के हाथ में दी जा रही है, और अब युवा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नितिन नवीन होंगे, और इसी के साथ ही